हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर डिजाइन डिस्कस करने जा रहा हूं और वो भी 12th इंग्लिश का। बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं बच्चों से पूछता रहता हूं कि कोरोना काल था तो कोरोना के बाद बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि 50-50 पेपर आएगा। 50-50 बहुत से बच्चों को केवल यही पता है, सर 50-50 आएगा, क्या आएगा? दे मस्ट नो द पेपर डिजाइन, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, बोर्ड ने भी बहुत रिलैक्सेशन दिया है, काफी चैप्टर्स भी डिडक्ट किए हैं। आपको मालूम होगा हमारी जो बुक है फ्लेमिंगो से लास्ट 3 चैप्टर्स, यानी आपको 1 to 5 स्टडी करने हैं। लास्ट 3 जो हैं वो डिडक्ट किए हैं, सिलेबस काफी कट शॉर्ट किया है। इसी तरह से हमारी जो विस्टास बुक है, आप सबको मालूम होगा, ये भी विस्टास में कट क्या किया है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8। 2, 3, 8 आपको पढ़ने कौन कौन से हैं? 1, 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6 और 7। बस इन्हीं चैप्टर्स में से आपका पूरा ये पेपर भी आना है। तो क्या स्टाइल रहेगी, आपको जब तक ये नहीं पता होगा तो फिर आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? तो इसीलिए एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने पहले से लिख रखा है कि आपका टाइम बचे। इस बार का पेपर जो होगा पहले की तरह से नहीं होगा, सीबीएसई पैटर्न पे होगा, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पेपर में 2 ही पार्ट्स होंगे। फर्स्ट जो होगा, जैसा बोर्ड ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, 50-50 मीन्स 50 डजंट मीन 50 मार्क्स। बहुत से बच्चों का ये कंसेप्शन अभी भी है, जब मैं पूछता हूं कि वो बोलेंगे 50 नंबर का एमसीक्यू आएंगे। अरे एमसीक्यूज होंगे बट 50% यानी 40 मार्क्स का ये होगा और 40 मार्क्स का ये पार्ट होगा। तो इन दोनों को कैसे डिवाइड किया गया मैं एक बार डिटेल में बता रहा हूं। आप लोगों को पहले एक पैसेज को कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ता था, अब सीबीएसई की तरह से आपको 2 करने होंगे, दोनों ही 5-5 मार्क्स के, 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे? यहाँ एक क्वेश्चन होगा, सपोज इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और इसके आपको आंसर में क्या मिलेंगे? A, B, C, D, ऐसे 4 आंसर्स मिलेंगे, उसमें से आपको एक बताना है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन है तो आंसर में ऐसे A, B, C और D, इनमें से एक आंसर, यानी ये एक नंबर के ही होंगे। रेयरली होगा कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप मिले, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आंसर। मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ग्रामर फिर आपके 10 नंबर की पहले की तरह से ही है, पहले भी 10 नंबर थे, अभी भी वही 5 चीजें आएंगी इसमें, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, टेंसेस एंड मॉडल्स, 2-2 नंबर के। लेकिन चॉइस कहां होगी? चॉइस यहां होगी एमसीक्यूज में। एक मॉडल है, मान लिया यहां आ जाता है आपके लिए मे यू लिव लॉन्ग, अगर इस तरह का मॉडल आता है, या फिर मिलेंगे ए, बी, सी और डी। इनमें मिलेगा आपको मे, शैल, कैन, कुड। फिर इनमें से चूज करके, यानी आपको, मुझे लग रहा है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा पहले से। हम बार बार अपने बच्चों को कह रहे हैं इस बार तो मौज हो गई, एमसीक्यूज आएंगे, बट इनमें से कंफ्यूजन बहुत होगा, इसलिए आप पहले से ज्यादा पढ़िए। इसी तरह से 10 नंबर की अब ग्रामर होगी। फिर पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये बिल्कुल पहले के स्टाइल में ही होगा, जैसे आपके पहले आता था एक पैसेज बुक में से, लेकिन एक नहीं 2 थे, 2 में से एक करना, ये चॉइस होगी इसमें, दिस वन और दिस वन। इसी तरह से पोएम का जो स्टेंजा है, उनमें भी, स्टेंजा में भी दिस वन और दिस वन, ये 5-5 नंबर के, इनमें भी एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कहीं रेयर होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिले, बहुत कम इस पोर्शन में, कम से कम। फिर फ्लेमिंगो बुक से और विस्टास, दोनों में से 5-5 क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है यहाँ आपको थोड़ी सी चॉइस मिल जाए, 6 मिल जाए या 7, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेपर सेटअप, कि आपको 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के 5 जरूर करने होंगे। ये भी एमसीक्यू टाइप होंगे, 4-4 आंसर मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चंस कहां से होंगे? अब ये इन दोनों बुक्स में से होंगे। 5 चैप्टर्स हैं, यहां भी 5 हैं, तो सीधा सा हिसाब है, 5-5 एक नंबर के आएंगे। अब राइटिंग स्किल्स होती है हमारी, राइटिंग स्किल्स देखिएगा, इसमें से आप सबको मालूम होना चाहिए, पोस्टल नहीं है,
फिर भी बहुत से बच्चे पहले से सुना होगा या हो सकता है दूसरी बार 12वीं में आ गए हो, उन्होंने कहा सर पोस्टर नहीं करवाई। पोस्टर्स डिडक्ट हो गए हैं, सिलेबस ये रेड्यूस्ड सिलेबस ही है। अब ये है हमारी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये नोटिस। नोटिस में चॉइस आएगी, मैसेज होगा दूसरा, मैसेज में भी चॉइस आएगी, रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट में भी चॉइस, यानी आपको दोनों में से एक एक करना है और ये 3-3 नंबर के होंगे, उसी हिसाब से करेगा बॉक्स में बंद करके। जैसे मैंने कई वीडियोस में नोटिस और रिपोर्ट्स भी समझाए हैं, मैसेज भी समझाए हैं, तो 3-3 नंबर के हैं। इसी तरह से पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में हो सकता है 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3, एक तो नहीं मिलेगा, चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस होगी, तो 3 में से आपको एक करना होगा 5 नंबर का। उसके बाद हमारी बुक्स आती हैं, यानी फिर से एक बार क्या आ जाता है हमारा ये लिटरेचर सेक्शन। ऊपर भी हमारा क्या था, लिटरेचर यानी मेन कोर्स बुक, टेक्स्ट बुक्स, यहां से शुरू हो रहा था हमारा ये पोर्शन लिटरेचर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बुक से है पोर्शन, ये भी और ये भी। अब क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंगो से 5 मार्क्स का, ऐसे टाइप पहले होता था वही। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के, केवल छोटे छोटे लिखने हैं आपको। पोएम्स में से पोएम का एक बड़ा क्वेश्चन बहुत पहले आता था, फिर पैटर्न चेंज हुआ, 80 मार्क्स का 3-3 नंबर के 2 आते थे, अभी भी वही होगा। आपको करने हैं, आएंगे कितने, हो सकता है मे बी 3, वैसा ही पैटर्न होगा 3 यानी 2 आउट ऑफ, ज्यादा अच्छा होगा आप ये लिखिएगा 2 आउट ऑफ 3, 6 मार्क्स। इसी तरह से फिर विस्टार्स का होगा एक 5 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे टाइप होगा, 2 में से एक, ये वैसा ही बिल्कुल, इसमें चॉइस वाले मिलेंगे दिस और दिस, इसमें भी ऐसे टाइप में क्या मिलेगा आपको, दिस और दिस। यानी बोर्ड क्या करता है, इट ऑलवेज थिंक्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फिर ये या ये, और लास्ट क्वेश्चन होगा इसी बुक के 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, यानी कुल हमारा ये पोर्शन फिर से एक बार देखिएगा 40 नंबर का, 14 मार्क्स और 9 और 11, 20 और 6 26, 40, और ये भी 10, 20 और 20, यानी यहां फिर से कितने बन जाते हैं 40 टोटल। इस तरह से है जो बोर्ड ने कहा है, दिस इज 50-50। पार्ट ए 40 मार्क्स एमसीक्यूज और रेयरली ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड पार्ट बी अगेन 40 मार्क्स। तो इस तरह से आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को पहले देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि 10th क्लास में भी हम बच्चों को एमसीक्यूज करवा रहे हैं। हालांकि पेपर का जो डिजाइन है उसमें 10th क्लास में बुक्स में से एमसीक्यूज नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 10th वाला वीडियो 10th के बच्चे देखें, 11th वाला 11th का और 9th वाला 9th का। दैट्स ऑल।